Hello students, welcome back to my channel. Now I'll study towards the first lesson of UP Board class 12, and if you feel that my video is good, so please all of you request at last don't forget to like and subscribe having seen my full video. Then students, let's start Hindi explanation of third paragraph. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. फर्दर विलियम सी डगलस कहते हैं कि द रूट यानी वह रास्ता ले थ्रू से होकर जा रहा था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज यानी भारत के सबसे सघन क्षेत्रों से होकर। कुल मिलाकर विलियम सी डगलस कहते हैं कि वह रास्ता भारत के सबसे सघन क्षेत्रों से होकर जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी वह वाजिस था द प्लेन मैदानी भाग ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी ऊपरी गंगा नदी के यानी वह ऊपरी गंगा नदी का मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। 1000 फीट एबव जो 1000 फीट एबव मीन्स ऊपर था, सी लेवल यानी समुद्र तल से यानी जो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल लेकिन वह मैदानी भाग उस कटिबंधी क्षेत्र था, अर्थात वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ड। गंगा भूरे रेत के रंग की थी। स्वेलेन विथ फ्लड वाटर्स। स्वेलेन उफना रही थी विथ फ्लड वाटर्स बाढ़ के पानी से। बाढ़ के पानी से गंगा उफना रही थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो यानी उसके बाढ़ के पानी ने इन अनडेटिंग डुबो रखा था थाउजेंड्स ऑफ राइस ऑफ एकर्स ऑफ राइस यानी हजारों एकड़ धान के खेत को। कुल मिलाकर गंगा के बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ धान के खेत को डुबो रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स यानी उत्तर दिशा की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर दैन अ मैन सेट यानी जो ग्रेट एक्सपेंसेज यानी विशाल मात्रा में फैले हुए थे। ऑफ ग्रास हायर यानी अधिक ऊंचे ऊंचे घास। दैन अ मैन सेट यानी मनुष्य के सिर से यानी जहाँ मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंचे ऊंचे घास विशाल मात्रा में फैले हुए थे। एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्स ऑफ ट्रीज और आशा के विपरीत। अनब्रोकन एक्सपेक्ट मीन्स आशा के विपरीत। फॉर एन ओकेजनल क्लम्स ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के जगह जगह पर कतारें भी थी या समूह भी थे। द होम ऑफ टाइगर्स जिसमें टाइगर रहते थे या टाइगर के घर थे।
एलिफेंट्स हाथी थे, पाइथन्स पाइथन्स यानी अजगर थे, एंड कोब्राज और जहरीले सर्प थे। एवरीवेयर इल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हर जगह देयर वॉज फ्लैट लैंड्स यानी हर जगह की भूमि समतल थी। रनिंग टू द हॉरिजन जो क्षितिज आकार में फैले हुए थे। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री। बट परंतु डॉटेड यानी फैले हुए थे, हियर एंड देयर जगह जगह, बाय द सेक्रेड बनियान ट्री यानी पवित्र बरगद का पेड़, और जगह जगह पर पवित्र बरगद के पेड़ भी फैले हुए थे या दिखाई दे रहे थे। और बाई राज ऑफ पेकार ट्रीज और जगह जगह पर पकार पेड़ों की पंक्तियां भी लगी हुई थी। Shaped like elms and having thick twisted trunk, जो शेप्ड आकार के थे, लाइक एल्म्स यानी देवदार नामक वृक्ष के, यानी जो देवदार नामक वृक्ष के समान थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स और जिनके तने थिक ट्विस्टेड यानी मोटे और अकड़ी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट यानी गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम, एयर मीन्स हवा, वाज मूविंग चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म और नम हवाएं भी चल रही थी। मंकीज यानी बंदर, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, मदर्स माता यानी मादा बंदर, विथ बेबीज बच्चों को लेकर या बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम अपने साथ चिपकाई हुई थी। यानी उन बंदरों में से कुछ मादा बंदरियां अपने साथ बच्चों को चिपकाए हुए लेकर चल रही थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ जो उनके नीचे चिपके हुए थे या सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ द ट्री एट द स्टेशंस और वे स्वंग ऑफ उतर जाया करते थे, ट्रीज पेड़ों से, एट द स्टेशन स्टेशनों पर, और वे लुकिंग फॉर द फूड और वे भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशनों पर उतर जाया करते थे। द विलेज वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग्स। द विलेजेज वे गांव, वी पास्ट यानी जिनमें से होकर हम लोग गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड यानी उनकी दीवारें बनी हुई थी, मड मिक्स्ड यानी मिट्टी से, कीचड़ से, मिक्स्ड मिले हुए, विथ वाटर एंड काउ डंग यानी पानी और गोबर के साथ, यानी उनकी दीवारें पानी और गोबर से मिले हुए मिट्टी से बनी हुई थी। डियर पिक्ड रूफ वर थैच्ड और उनकी छतों पर छप्पर भी फैले हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रॉस टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स। बंडल्स यानी जिन पर, बंडल्स मीन्स गट्ठर, ऑफ ग्रास यानी घास के, टाइड मीन्स बंधे हुए थे, टू द बैम्बू पोल्स यानी बांस के
खंभों पर, यानी बांस के खंभों पर घास के बंडल भी बंधे हुए थे। अक्रॉस स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, यानी जो बल्लियों के आसपास लटक रहे थे। That day the pumpkin vines, यानी उस दिन pumpkin vines कद्दू की लताएं that grew over them, जो उन छप्परों पर विकसित हो रही थी, were in bloom, और उनमें से फूल भी निकल रहे थे। trailing streaks of yellow over drab walls, और मिट्टियाली दीवारों पर या मिट्टी के बने हुए दीवारों पर पीले रंग की धारियाँ भी लटक रही थी, यानी मिट्टी की बनी हुई दीवारों पर कद्दू के पीले रंग की धारियाँ भी विकसित हो रही थी। Then students, that's all for today.